ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 124 19 जुलाई 1990। हे मेरे परमेश्वर, आओ और मेरे अंधेरे को दूर करो। जल्दी आओ और मेरी मदद करो। मुझसे मिलो, मेरी आत्मा तुम्हारे लिए तरसती है। हे मेरे परमेश्वर, मैं कब तुम्हारा पवित्र चेहरा देखूंगी? मेरी आत्मा अंदर ही अंदर पिघल रही है। मेरे दुष्ट लोग मुझ पर दोषारोपण क्यों करते रहते हैं? हे ईश्वर, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? प्रभु, आप कहाँ हो? कम से कम जो लोग मेरा पीछा करते हैं, वे यह तो बताए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। हे परमेश्वर, मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। प्रिय, मैंने कुछ भी गुप्त नहीं कहा। मैं अपने वचन की पुष्टि कर रहा हूं और वे इसे जानते हैं। तुमने मुझे प्रत्यक्ष नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूं। मैं शरीर से दूर हो सकता हूं, लेकिन आत्मा से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम सबको प्रेम में एक साथ बांधने और तुम्हारे मन को जगाने के लिए तुम्हारे साथ हूं, ताकि तुम्हारी समझ पूरी तरह विकसित हो सके, जब तक कि तुम मेरे रहस्य को न जान लो, जिनमें ज्ञान और बुद्धि के सभी रत्न छिपे हैं। धन्य हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरे ईश्वरत्व की एक स्पष्ट छवि मिले, अर्थात मुझसे सच्चे प्रेम से प्रेम करके, मेरे नियमों का पूरी तरह पालन करके, और धीरे धीरे मैं उन लोगों को सुधारूंगा जो मेरा अपमान करते हैं और तुम्हारा पीछा करते हैं। मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि उन्होंने कैसे धर्म त्याग किया। मैं उन्हें पश्चाताप करने का मौका दूंगा। हिम्मत रखो, मैं तुमसे यह कह रहा हूं बेटी। जो सुनेगा सुने, जो नहीं सुनेगा न सुने। 20 जुलाई 1990। हे प्रभु, तुम्हारा आत्मा मुझ पर विराजमान हो और मुझ में प्रवेश करे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दूं। मेरी आत्मा तुम पर विराजमान हो। मैं प्रभु तुम्हें वह सुरक्षा दूंगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। अपने विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि मैं अपने वादे के प्रति सच्चा हूं। मैं अपने प्रेम का नियम तुम्हारे लोगों के दिलों में रखूंगा और मैं उनके पापों को कभी याद नहीं रखूंगा। मैं उन्हें अपने बलिदान की याद दिलाऊंगा, अपने क्रूस की याद दिलाऊंगा, और यह भी याद दिलाऊंगा कि मैं ईश्वर हूं और तुम, जिन्हें मैंने ढूंढा और पाया। मुझे अपना हृदय दो, मैं इसे सुगंधित धूप की तरह स्वीकार करूंगा। मेरे प्रति वफादार रहो और मेरे जैसा बनने की इच्छा रखो, ताकि तुम अपने आप को भूल जाओ। मेरे जैसा बनकर अपने आप को मिटा दो। आत्माओं के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो। शांति, प्रेम और एकता के लिए प्रार्थना करो। याद रखो, मेरा प्रेम अनंत है, ऐसा प्रेम जिसे कोई मनुष्य धरती पर पूरी तरह समझ नहीं सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे पास आओ और मुझे आशीर्वाद दो। 21 जुलाई 1990। मैंने एक दर्शन में देखा कि मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। दिन का समय था। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन जोर से हिलने लगी। जमीन ऊपर नीचे हो रही थी। भूकंप 8 पॉइंट का था। यह नहीं रुक रहा था। मैंने खिड़की से आसमान की ओर देखा, क्योंकि उसकी चमक कम हो रही थी।
मैं आसमान को घूरती रही, जो धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। हर सेकंड अंधेरा बढ़ता गया, जब तक पूरी रात नहीं हो गई। फिर मैंने तारे गिरते देखे, या यूं कहे कि वे जैसे पूर्वी क्षितिज से पश्चिमी क्षितिज की ओर तेजी से जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे आकाश से दूर हो रहे हैं। फिर कंपन बंद हो गया और घने अंधेरे में चारों ओर खौफ था। मैंने देखा कि मेरे कमरे में थोड़ी रोशनी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन पूरे शहर में सिर्फ 3-4 घरों में ही रोशनी थी। 22 जुलाई 1990। हमारी पवित्र माता का संदेश। प्रिय बच्चों, आप पर शांति हो। मैं आपकी पवित्र माता हूं और आप हमें सुनने यहाँ आए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने दिल खोले और हमारे कहे हर शब्द को समझे। यीशु आपको अपना प्रेम और शांति देता है। वह आपको मोक्ष की ओर ले जाता है और मुझे उसके लौटने के लिए रास्ता तैयार करने के लिए भेजा गया है। मैं उसके लिए फिर से रास्ता बनने आई हूँ। छोटे बच्चों, हैरान मत हो। मुझे पता है कि रेगिस्तान में रहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको तैयार करने के लिए कई देशों में आई हूँ। मैं आपको आजाद करने के लिए धर्म के नियमों को सिखा रही हूँ। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अपने नियमों के रास्ते पर ले जाए। आपका प्रेम उसे खुशी दे, आपका प्रेम उसे सांत्वना दे। उसके लिए मरहम बनो। मेरा प्रेम महसूस करो, मेरे बेटे का प्रेम महसूस करो। आज मैं बीमार लोगों को कह रही हूँ, मेरे बच्चे, निराश मत हो। मैं तुम्हारी पवित्र माता तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें ठीक कर देगा। पश्चाताप करके अपने दिल को सभी बुराइयों से साफ करो। फिर अपने दिल को भगवान के लिए खोल दो और वह तुम्हें अपने प्रेम से भर देगा। लगातार प्रार्थना करो, सोना मत। दिल से प्रार्थना करो और वसंत ऋतु के गुलाब की तरह बनो। परमेश्वर को चढ़ाए गए फूलों के गुलदस्ते की तरह। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने वाली सुगंधित धूप की तरह हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है। तुम्हारा दिल, उसे अपना दिल दो और उसे तुम्हारे लिए तैयार किए गए रास्ते पर अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरे बच्चों, प्रेम तुम्हारे दरवाजे पर है। प्रभु की प्रशंसा करो और उससे प्रेम करो। परमेश्वर प्रेम है। मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। मैं उन सभी को भी आशीर्वाद देती हूँ जो जेल में हैं। उनके दिलों में मैं नदी की तरह शांति बहाती हूँ। वसूला, धैर्य रखो। मेरा बेटा यीशु तुमसे बहुत प्यार करता है। कभी शक ना करे, उसका प्रेम महसूस करे। अपना दिन उसकी स्तुति करके समाप्त करे। मेरी शांति प्राप्त करे। हम लोग। हाँ पवित्र माता, हम लोग।
27 जुलाई 1990। रॉड्स। मुझे समझाओ मेरे यीशु, मैं आपके नियमों का सम्मान और पालन कैसे करूं और आपके आदेशों का पालन कैसे करूं। मुझे अपने आदेशों के मार्ग पर ले चलो। मैं आपके नियमों पर ध्यान लगाना चाहती हूं। मेरी गलतियां और पापों को क्षमा करो। तुम्हारे साथ शांति हो। तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। अगर मेरी असीम कृपा न होती प्यारे, तो तुम पर मेरा न्याय पहले ही हो चुका होता, क्योंकि तुम्हारे पास केवल बुराई और दुख है। आओ, मुझे दूर से मत देखो, मेरे पास आओ और करीब आओ। मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली की तरह प्यार करता हूं। मेरी स्तुति करो मेरे प्यारे, मेरी स्तुति करो, क्योंकि मेरा नाम पवित्र है। बाद में जिस भिक्षुक से मैं मिली, वह रोने लगा जब मैंने उसे बताया कि यीशु कैसे पीड़ित होते हैं। आओ मेरे बेटे, मेरे सीने पर अपना कान रखो और मेरी धड़कन सुनो। हर धड़कन एक आत्मा के लिए पुकार है, एक मुस्कान के लिए प्रार्थना है, एक विचार है। मेरे बेटे, मुझ पर आंसू मत बहाओ, बल्कि अपने भाइयों बहनों पर बहाओ जो मर चुके हैं और सड़ रहे हैं। मुझ पर नहीं मेरे बेटे, मुझ पर नहीं। उनके लिए प्रार्थना करो कि मेरे पिता उन्हें मेरी समझ की आत्मा भेजे। वे कैसे बदलेंगे? वसुला, उन्हें वह प्रार्थना दो जो तुम्हारी पवित्र माता ने तुम्हें दी है, और उनसे कहो कि वे रोजाना यह प्रार्थना करें। आओ, पवित्र शास्त्र पूरे हो रहे हैं। मैं प्रभु धूप जलाने के वेदी बना रहा हूं। वे वेदी है जो बननी थी लेकिन बंजर पड़ी थी, क्योंकि उन्हें संभालने या जलाने वाला कोई नहीं था। 28 जुलाई 1990। रॉड्स। यीशु, मैं आलस्य के बादल में फंस गई हूं और मुझे लगता है कि मैं इस आलस्य से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैं एक गरीब अभागी हूं। मुझे पता है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों नहीं मांगती और तुम दूसरी ओर क्यों देख रही हो? अगर तुम मेरी ओर देखो तो तुम मेरा प्रकाश देखोगी और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम मांगोगी। तुम गरीब हो, लेकिन मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं बस इतना कहता हूं, बढ़ो, फलो फूलो, और तुम्हारे रेगिस्तान में मैं नदियां बहा सकता हूं। बच्चे, क्या मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ता हूं? नहीं मेरे प्रभु, कभी नहीं। फिर तुमने मेरी उपस्थिति पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी आंखों की तलाश में हूं? मैंने तुम्हें अपनी दुल्हन बनाया है ना? हाँ मेरे प्रभु। मेरे बात फिर दोहराओ। हम सब हमेशा के लिए। 30 जुलाई 1990। रॉड्स, सेंट नेक्टारियो मठ। मैं इस मठ में 5 दिन रही। 5 दिन उपवास और मौन, सिर्फ प्रार्थना और ध्यान। प्रभु, मैं हूं, कभी संदेह न करें। मैं आपको अपनी शांति देता हूं। मेरे हृदय में प्रवेश करें। जब प्रभु ने कहा, मैं आपको अपनी शांति देता हूं, मैंने देखा कि स्वर्ग खुला और मुझे उनके हृदय में स्वागत किया गया। समय बीत रहा है, पल बीत रहे हैं। मेरे पास आओ और सुनो जो मैं रोडोस की कलीसिया को बताना चाहता हूं। मेरे हाथों के तलवे, मेरी बगल और मेरे पैरों को देखो। मेरे घावों को महसूस करो। जो मेरे घावों से नहीं पिएंगे
वे नष्ट हो जाएंगे, वे सूख जाएंगे। मैं तुम्हारा उद्धार हूं। तो यह लोग मुझसे पीने और खाने से क्यों डरते हैं? वे मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पीता और खाता नहीं और ठीक नहीं होता। क्या मैंने नहीं कहा कि मेरे घावों से तुम ठीक हो जाओगे? फिर इस अनंत रेगिस्तान में अपने कदम बढ़ाओ और मुझे तुम्हारे कदमों की आवाज सुनने दो। आओ और मुझे ग्रहण करो। यह लोग मेरे प्रेम की पुकार को नहीं समझते। मैं स्वर्ग से नीचे देखता हूं, तुम्हें बचाने के लिए उत्सुक हूं। मैं अपना हृदय तुम्हारे सामने खोलता हूं। मैं तुम्हें ज्ञान तुम्हारे द्वार तक भेजता हूं, ताकि तुम जानो कि मेरा संदेश है प्रेम। लेकिन क्या किसी के पास सुनने के लिए कान है? मैंने तुम्हारे लिए प्रेम का एक नया गीत बनाया है और अपने पवित्र नाम के लिए छोटे बच्चों, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हारा मसीह अपने प्रेम के गीत से तुम्हारा हृदय प्रसन्न करने और अपने हृदय को आनंदित करने आता हूं। मत कहो मैंने उसे ढूंढा लेकिन मुझे वह नहीं मिला। मैंने उसे पुकारा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया। हे प्रियजनों, सच्चे मन से मुझे खोजो और तुम मुझे पाओगे। अपने हृदय की गहराई से मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अपने कान और हृदय खोलो और तुम मेरी वापसी के कदमों की आवाज सुनोगे। अंजीर का पेड़ पक गया है और तुम जल्द ही उसका फल खाओगे। आओ, क्योंकि तुम में से कई लोग सही रास्ते से भटक गए हैं और अपने पापों को अपने हृदय में छिपाकर मुझसे डरते हैं। पश्चाताप करके खुद को मुक्त करो। सच में पश्चाताप करो और उपवास करो, ताकि तुम मुझे पवित्रता और शुद्धता में पा सको। मेरे प्यारे, मेरे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं गरीब और बीमार लोगों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील नहीं हूं। इसलिए अपने ईश्वर की परीक्षा मत लो और मेरी असीम दया पर संदेह मत करो। हां, मैं जो साधन इस्तेमाल करता हूं उनसे तुम्हें अपना संदेश पहुंचाता हूं। वे गरीब, अयोग्य और साधारण है, जिन्हें दुनिया साधारण और तुच्छ समझती है। मैं उन्हीं को चुनता हूं जो कुछ भी नहीं है, ताकि वे उन लोगों को दिखा सके जो सब कुछ है। ज्ञान केवल बच्चों को दिया जाता है, न कि जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं। मेरी बात सुनो। ज्ञान उन लोगों के लिए एक रहस्य रहेगा जो घमंड करते हैं और खुद को धार्मिक और पवित्र समझते हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट करूंगा और उन्हें कड़ी सजा दूंगा। मैं उनके बीच एक विनम्र और दिनहीन लोगों का समूह रखना चाहता हूं, जो मुझसे कह सके, हालेलुया, हालेलुया। दिन रात मेरे स्वर्गदूतों के भजन के साथ, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वह था, वह है और वह आने वाला है। बिना किसी को उन्हें परेशान किए, क्योंकि मैं उनके बीच से सभी घमंडी लोगों को हटा दूंगा। इसलिए जब मेरा समय तुम्हारे पर आता है, उससे पहले मैं तुम्हें कहता हूं, विनम्रता और दीनता रखो, जो मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं। इन नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इनका पालन करने के लिए सिखाएं। विनम्र बने, दूसरों की बुराई न करें, नहीं तो आपकी भी बुराई की जाएगी। किसी का न्याय न करें, नहीं तो मैं भी आपका न्याय कर सकता हूं। पश्चाताप करें और मैं उन सालों की भरपाई कर दूंगा जब आपने मेरी पवित्र आत्मा को दबाया। इन अंतिम दिनों में मैं इस दुष्ट युग को करुणा और प्रेम से संभालूंगा। आप सभी को अपना भोजन देने के लिए आपके पास आऊंगा। मैं हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक शरण स्थल रहूंगा। आओ
मेरे शिष्य यूहन्ना की तरह मेरे सीने से लग जाओ और मेरी धड़कनें सुनो। ये धड़कनें तुम्हें मेरे पांव तक ले जाएगी। मैं प्रभु तुम्हारे बीच हूं और मैं तुम्हें अपने प्रेम की मुहर लगाकर आशीर्वाद देता हूं। आज मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसे याद रखो और मेरा अनुसरण करके मुझे अपना प्रेम दिखाओ। मेरी नजरें तुम पर है, एक रहो। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।